हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट कवर करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसीज हैं और सैलरी अभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की 90,000 अराउंड रहेगी। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा रहती है क्योंकि एचआरए ज़्यादा है। किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, वहाँ से अप्लाई कर सकेंगे। परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। फी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। जो फीमेल कैंडिडेट है सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरी, एंड एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी नो एप्लीकेशन फी। बाकी जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 500 रुपीज़ रहेगा, नॉन रिफंडेबल। मेल कैंडिडेट्स जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में देख। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 57,700 बेसिक पे, लेवल 10 एकेडमिक पे, लेवल 10 प्लस अलावेंसेस। और क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाला कॉलेज है जिससे वैकेंसीज आई हुई हैं, नई वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इसमें दिल्ली में एचआरए ज़्यादा है। इसकी वजह से सैलरी 90,000 स्टार्टिंग सैलरी बन रही है फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की, उससे भी ज़्यादा बन रही है। 53% तो डीए ही हो गया, प्लस एचआरए ज़्यादा है वहाँ दिल्ली में। तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी एंड हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसीज हैं। अगर यूआर में सीट नहीं है, जैसे अभी फिलहाल आप देखेंगे इकोनॉमिक्स, यूआर मीन्स ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग, अगर इसमें सीट नहीं है तो फिर तो वो देखना पड़ेगा किस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी के कैंडिडेट, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी अगर यूआर में सीट है तो किसी भी अन्य दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कॉमर्स में एक सीट है, एससी में सीट नहीं है, तो एससी कैंडिडेट्स भी यूआर के अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे। तो वहां पर आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलती है जब आप यूआर में अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के पहले आपको देखना है कि आपके रिजर्व कैटेगरी में सीट है या नहीं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। और अगर आप जनरल से हैं तो आप देखेंगे जनरल में सीट है या नहीं, तभी अप्लाई करेंगे। हालांकि जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट है यूआर में आके अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज का नाम, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, 1-2 दिन, 10 दिन हो गए इसको आके। शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम थी तो मैंने कवर नहीं किया था, पर मुझे लग रहा है ठीक है, 1-2 वैकेंसीज भी है तो किसी के काम आएंगे। शहीद भगत सिंह के 2 कॉलेजेस हैं जिसमें एक इवनिंग कॉलेज है। तो इवनिंग कॉलेज वाली जो वेबसाइट है वो अलग है, sbsec.org पे जाके आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट नहीं बताई है, तो मोस्टली 21 डेज रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो अभी है नवंबर एंड तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए, 55%। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट होना चाहिए, अदरवाइज आपका UGC नेट होना चाहिए। सेट स्लेट तो होता नहीं है दिल्ली में। PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट, विदाउट CSIR नेट। और इसके अलावा टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से अगर आपने PhD किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें, कंडीशंस दी हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप विदाउट नेट भी। 5% की रिलैक्सेशन मिलती है अगर आप SC ST कैंडिडेट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट। इसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रिटन एग्जाम नहीं होता जैसा आप भी जानते हैं। फीस की डिटेल महिलाओं के लिए मैंने बताया, सभी महिलाओं के लिए फीस एग्जाम्प्ट किया हुआ है, सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैटेगरी के। इसके बाद SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए नो फी है। तो फीस बाकी रह गई किसके लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल होने वाली है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले आते हैं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नोटिसेस सेक्शन में जो ना एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो है ना स्क्रॉल अप हो रहा है तेजी से, इसको डाउनलोड कर लेना और इसी में लिंक दिया रहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जितनी भी वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके लिए अप्लाई करने के लिए एक सेपरेट पोर्टल बना हुआ है, colrec.eod.ac.in। इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं 21 डेज के अंदर, रोजगार समाचार में आने के बाद। तो अभी समझ लेना 6 नवंबर से जब तक पोर्टल पे रहेगा ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पोर्टल पे जब तक शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज की एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिवेटेड रहेगी तब तक तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ज़्यादा वक्त भी अब नहीं है,
अगर 16 नवंबर है तो और 15 दिन रहेगा। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी।